इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम सलातम दाइमन कसीरन कसीरन कसीरा। इस वक्त मेरी घड़ी में 3:05 हो रहे हैं। हमारे शहर में तो 12 बजे जलसे ख़त्म हो जाते हैं और बम्बई में 10:30 बजे के बाद आप जलसा नहीं चला सकते। लेकिन ये आप ही के यहाँ का मिजाज है कि मुकर्रिर खुसूसी जिसे आप कहते हैं, 3 बजे माइक दिया जाता है, 5 बजे फजर की अजान होनी है, यानी किसी भी सूरत में 4:30 बजे तकरीर ख़त्म करनी है। और चूँकि मेरी तकरीर जो होती है वो रिवायती तकरीर नहीं होती, ना मैं चीखता हूँ, ना चिल्लाता हूँ, ना लंतरानियाँ करता हूँ। मैं हवालों से बात करता हूँ, किताबों की रोशनी में बात करता हूँ। और ऐसी तकरीर के जिसमें मुखालिफीन के अकीदे को पहले दिखाना है, फिर उसकी तरदीद करना है, उसके लिए वक्त चाहिए। मेरे खिताबात कम से कम 3 घंटे होते हैं और कम से कम मैं 2.5 घंटा 2 घंटा बोलता हूँ। लेकिन अफसोस के वक्त इतना कम मिला है कि अब इस मुख्तसर वक्त में क्या गुफ्तगू करूँ, क्या छोड़ूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और इंतहाई माजरत के साथ मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि नहीं कहूँगा तो मेरा हाजमा ख़राब हो जाएगा और मुझे अपना हाजमा दुरुस्त रखना है। तो मैं बेलाग तफसीरें करता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे उसकी परवाह होती नहीं है। बुरा लगे आप अपने घर में 4 रोटी ज़्यादा खाइए मेरी तरफ से, मुझे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये कहकर मदऊ किया गया कि यहाँ पर राफदियत काफ़ी फैल रही है, नीम राफदियत फैल रही है, इसकी तरदीद करना है, अकीदे अहले सुन्नत बताना है और जो लोग गुमराह हो गए हैं उनको समझाना है। अब जाहिर है कि जब ये जलसे की नौइयत ऐसी है कि बहुत जिम्मेदारी है, कुछ समझाना है, कुछ बताना है। और ऐसे जलसे में 4-4 मुकर्रिर, 2-2 3-3 शोरा। मैं मुकर्रिर की तस्लील नहीं कर रहा हूँ, हमारे उलमा सरों का ताज है, उनका कसूर नहीं है, आपने उनको बुलाया है, वो कोई जबरदस्ती नहीं आए हैं, बिन दावत नहीं आए हैं, आपने दावत दी है। बल्कि उन्हें इस बात की शिकायत भी होंगी और उनकी शिकायत भी बजा है। उससे पहले जो शायर इस्लाम पढ़ रहे बैठना बहुत तकलीफ गुजार होता है। चलिए खैर, वो रुदात नहीं सुनाना मकसद है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने सारे मुकर्रिरों को आप जमा कर लेते हैं, रात के 3-3 4-4 बजे जलसे चलते, इसका मकसद क्या है, इसका हासिल क्या है? कोई खतीब इत्मीनान से गुफ्तगू नहीं कर सकता। हर खतीब को जल्दी थी, क्यों? उसे अपनी बात भी रखनी है और बाद वाले खतीब के भी वक्त का ख्याल रखना है। शायर साहब भी मैं समझता हूँ हमारे नात खां अपनी तबीयत के एतबार से जो उनका मिजाज है उस हिसाब से वो नात खानी नहीं कर पाए, ना बोल पाए, क्योंकि उनको अब मेरा वक्त देखना था। जाहिर है वो और अगर थोड़ा पढ़ते तो फिर मैं नाराज होता या आप भी नाराज होते कि भाई ज्यादा वक्त हो गया। तो कसूर आपका है। तो जलसा भाई ऐसा रखिए, हमारे यहाँ जो जलसे होते हैं कामयाब जलसे होते हैं, मौजू के मुताबिक होते हैं। इंटरनेट पे आप मेरी तकरीर सुनिए, एक एक मौजू पर पूरी पूरी गुफ्तगू भरपूर होती है, 3-3 घंटे, और सुनने वालों की इस्लाह होती है। सैकड़ों लोग तौबा कर चुके हैं और ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, तौबा करने वाले ऐसे सैकड़ों हैं जिन्होंने अपने वीडियोज खुद बनाकर नेट पे डाले कि हमने फारूक साहब की तकरीर सुन के तौबा की है। तो ये फायदा तब होगा कि जब वक्त भरपूर हो, बात समझाने के लिए इत्मीनान हो, सुकून हो, और सामने वाले को हम समझाए कि भाई तुम गलत चले गए हो, मजहब अहले सुन्नती हक मजहब है। ये गुफ्तगू तब होगी कि जब सुकून इत्मीनान हो, वक्त अच्छा हो। अब ऐसा वक्त कि जब कुछ ऊँग रहे हैं, कुछ चले गए हैं, अब ऐसे वक्त में बेदार होइए, जागिए, हाथ उठाइए, सर उठाइए, सर हिलाइए। अब ऐसा बोल बोल के बेदार करना, ये ऐसा है कि जबरदस्ती की, मतलब बोलते हैं ना कि चाबुक लगा लगा के चलाने वाली बात। जो सुनने सुनाने का बेहतरीन वक्त होता है वो 10 और 11 का दरमियानी वक्त होता है, उस वक्त खतीब होना। लिहाजा मेरी गुजारिश है इंतजामिया से कि आइंदा अगर जलसा करे, कोई फर्ज और वाजिब नहीं है कि रात भर जलसा चलाएं, कोई अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं है, कोई कुरान का हुक्म नहीं है कि रात भर जलसा चलना चाहिए और 4 मुकर्रिर हो। 2 मुकर्रिर बुलाइए आप
और जो 2 है उनको अगले साल बुलाइए। इस साल जैसे मुझे इस साल बुला लिया, अगले साल आप मुझे मत बुलाइए, आप किसी और खतीब को बुलाइए, भरपूर बुलवाइए उनसे। और मैं बताऊं आपको कि वो जलसे कामयाब है। मेरे जलसे जिस तरह से होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत पे कह रहा हूं कि कामयाब जलसे होते हैं और उसका फायदा होता है। मेरे अपने जलसे का मिजाज यह है कि पहले मैं तकरीर कर लेता हूं और उसके बाद सिर्फ 1 घंटा इस बात के लिए मैं देता हूं कि जिसको जो पूछना है पूछ ले। यहां पर सवाल और जवाब का भरपूर मौका देता हूं कि जो एतराज करना है कर लो। बल्कि अगर ऐसे इलाके कि जहां बदअकीदा ज्यादा है तो वहां मैं ये बोलता हूं कि भाई मैं बैठा हूं, अगर मुनाजरा करना हो तो माइक भी हाजिर है, स्टेज भी हाजिर है, आके बैठ जाओ। तो सामने वाले की तशबीह तो हो। अब आप 1 घंटा और 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो अब 1 घंटा मेरी वो तकरीर नहीं है कि चीखा चिल्लाया शोर किया और खुदा हाफिज वक्त लिया और अपना लिफाफा लिया और चलते बना। भाई मैं जब आता हूं तो मेरा मिजाज होता है कि जिस मकसद के लिए बुलाया उस मकसद की मैं तकमील कर सकूं और उस मकसद की तकमील होना चाहिए। तो बहरहाल ये मैंने 2-3 मिनट बोल दिया ताकि आइंदा आप इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादा खतीब मत बुलाइए। आप 10 बजे जलसा शुरू कीजिए, 2 खतीब रखिए। पहला खतीब 1 घंटा बोले, दूसरे खतीब जो मेन खतीब है उसको 2 घंटा बुलवाइए भरपूर, और उन्वान दीजिए कि मौजू दीजिए, इसी मौजू पर आपको बोलना है, मौजू से हटना नहीं है आपको। इधर उधर की लंतरानी मत सुनाइए। बीमारी ये है, कैंसर है और इलाज बुखार का हो रहा है, क्या फायदा ऐसी तकरीरों का? अरे जो मर्ज है उस पर इलाज करवाइए आप, और वो इलाज तभी होगा कि जब डॉक्टर को टाइम दिया जाए। डॉक्टर साहब से कह रहे बीमारी तो कैंसर है, डॉक्टर साहब 5 मिनट में जो करना है कर लो। अरे भाई मरीज मर रहा, 5 मिनट में नहीं है, 5 मिनट में ब्लड प्रेशर चेक नहीं कर सकता हूं, तो वक्त भी तो चाहिए। तो बहरहाल ये आइंदा ख्याल रखिए कि 2 मुकर्रिर बुलाइए, 1 शायर बुलाइए, 3 से ज्यादा नहीं, और जलसा कोई जरूरी नहीं 2 बजे तक चलाइए, खत्म कर दीजिए अगर फायदा चाहते हैं। और फिर अगर आपने रस्म बना रखी है तो फिर आपकी मर्जी। अगर तफरी है, इंटरटेनमेंट है, जलसे का नाम इस्लाह नहीं है, तो फिर आप फजर की अजान यहां से करवाइए, फिर किसी के बाप को क्या पड़ी है। अब जिसको मिजाज सूट करेगा वो आएगा आपके जलसे में, जिसको नहीं सूट करेगा वो नहीं आएगा। चलिए बहरहाल अगर मैंने जो बोलना था बोल दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप इस्लाह इस कबूल करें ना करें, लेकिन मेरे जो दिल में था मैंने उसको रख दिया आपके सामने। चलिए बहरहाल कायनात में अंबिया के बाद जो सबसे अफजल तरीन जाते हैं, जो शख्सियात है, वो सहाबा की जमात है, और इस पर इजमा है, किसी का इख्तिलाफ नहीं। पूरी कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन जो जाते हैं, जो शख्सियात है, वो सहाबा की जमात है। अब सवाल यह पैदा होता है कि सहाबी कहते किसको है? सहाबी वाहिद को कहते, एक हो तो सहाबी कहते, बहुत सारे लोग हो तो उसको सहाबा कहते या असहाब कहते। बाद